क्लास 9th एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, लाइन यल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एक एंगल बना हुआ है, पहले फिगर बनाएंगे। ये और इसका एक बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर है। इस बाइसेक्टर की लाइन का नाम है यल। और एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट यल, बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। यहां बी से एक परपेंडिकुलर ये है, ये बी पी, और एक परपेंडिकुलर यहां से भी है क्यू। और ये बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब, अच्छा, ये बाइसेक्टर का मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये और ये एंगल ये, ए का ये दोनों एंगल इक्वल होगा। सपोज करिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और 2 क्या है, दोनों इक्वल हो गया। तो पूछ रहा है कि सो दैट, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन फर्स्ट जो प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन दी हुई उसे लिखिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है एंगल P इक्वल टू एंगल Q। एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू ये कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, ये तो P और Q इक्वल हो गया। अच्छा, टू शो, दिखाना क्या है, क्या प्रूव करके दिखाना है, टू शो, तो शो करना है ट्रायंगल एपीबी, ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये ट्रायंगल ए क्यू के बी, ट्रायंगल ए क्यू बी के, ए क्यू बी के इक्वल। और ये फर्स्ट पार्ट शो करना है, सेकंड पार्ट दिखाना है बीपी इक्वल टू बी क्यू, बीपी इक्वल टू बी क्यू के। तो बीपी इक्वल टू बी क्यू ये दिखाना है। चलिए, तो वेरी सिंपल है। देखिए, सबसे पहले जो हम राइट करते हैं वो क्या लिखते हैं, हम राइट करते हैं कि जो ट्रायंगल हमें प्रूव करना उस ट्रायंगल का नेम, ट्रायंगल ए पी बी ये हो गया। एंड दूसरा ट्रायंगल है हमारे सामने ए पी बी ये था, फिर ए बी क्यू या ए क्यू बी, ट्रायंगल ए क्यू बी ये दूसरा सेकंड ट्रायंगल हो गया। अब इन दो ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, तो ट्रायंगल ए पी बी में, ए पी बी इस ट्रायंगल में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, ये गिवन। दूसरा एंगल P इक्वल टू एंगल Q, इस ट्रायंगल का एंगल Q, इस ट्रायंगल का एंगल P इक्वल टू, ये भी गिवन है। अगर आप चाहते हैं तो एंगल P का नाम पूरा ए पी बी और Q का नाम ए क्यू बी भी लिख सकते हैं। ये दो पार्ट गिवन हो गया। इसके अलावा ए बी इक्वल टू, यहां साइड पहले देना है हमको, साइड ए बी इक्वल टू ए बी, ये साइड कैसी है, कॉमन है दोनों साइड में, दोनों ट्रायंगल में ये ए बी क्या है, कॉमन है। अब एंगल P इक्वल टू एंगल Q, ये P जो है और एंगल Q ये क्या है, इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, ये होगा इच 90 डिग्री दिया हुआ है। तो कौन से रूल से ये, देखिए ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ट्रायंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी। तो देखिए पहले क्या लिया, पहले एंगल लिया
एंगल फिर साइड फिर एंगल, एंगल और साइड फिर एंगल। तो रूल है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। इस रूल से हमने प्रूव किया। अब क्या सेकंड प्रूव करना है हमें? सेकंड प्रूव करना है बीपी इक्वल टू बी क्यू, बीपी इक्वल टू बी क्यू। ये देखिए बी पी इक्वल टू बी क्यू, इस दोनों ट्रायंगल को जो हमने कांग्रेट प्रूव किया कि ये दोनों साइड क्या होगी बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी इक्वल हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले ये गिवन इंफॉर्मेशन से हम ए बी सी डी ई, इस गिवन क्या है, कौन सी इंफॉर्मेशन दी है और क्या फाइंड करना है, नोट कीजिए। गिवन में ए सी इक्वल टू ए ई, ए सी ये ए सी और ए ई मतलब ए ये जो है इक्वल है। दूसरा ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, ए डी ए बी ये साइड, ए डी ये साइड इक्वल है, ठीक है। एंड एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, ठीक है। तो टू शो क्या दिखाना है, बी सी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू डी ई, बी सी क्या डी ई के बराबर है, इसे दिखाना है। चलिए सॉल्यूशन, अब हम ध्यान देंगे। देखो पहले क्या है कि एंगल बी ए डी, बी ए डी ये एंगल ई ए सी, ई ए सी इस एंगल के इक्वल है। अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, हम देखें कि हमें प्रूव क्या करना है, बी सी और डी ई। तो बी सी, तो बी सी का मतलब है ये ट्रायंगल ए बी सी ये हुआ, यही तो। और दूसरा ई ए सी दिखा, बी सी का डीई, डीई का डीई, ये डीई है तो डीई का मतलब ये ट्रायंगल हुआ। तो सबसे पहले जिन ट्रायंगल्स को के द्वारा प्रूव करके हमको बी सी डी लाना है, वो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डीई किस में आ रहा है, डीई ये ए डी ई, तो ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल। तो हम देखें एबीसी में, एबीसी में कौन कौन सी साइड्स इक्वल है उसको हम नोट करें। तो हम देख रहे हैं ए बी, इसमें साइड ए बी इक्वल टू किसके दी है, ए डी के, ए बी साइड ए डी, इस ट्रायंगल का ए बी सी का साइड ए बी और ए डी ई ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का ए डी इक्वल है, ए डी ये क्या है गिवन, ठीक है, एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, ए सी, देखिए ए सी कहाँ है, ए सी इस ट्रायंगल का
इस ट्रायंगल का AC और किसके इक्वल है, AE के। तो AE इस ट्रायंगल ABC का AC और AED का AE। तो लिखें AC इक्वल टू AE, ये भी गिवन है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल जो ABC है इसमें हमको कौन सा एंगल लेना है, जो कि एंगल जबकि दिया एंगल BAD यही दिया एंगल इतना ही दिया है, और हमें जरूरत है कौन सी, BAC की, यानी हमें इतने एंगल की जरूरत है, परंतु हमें कितना दिया है, BAD, यानी कि इतना ही दिया हुआ है। और इस ट्रायंगल में हमें एंगल की जरूरत है कि क्या, इसमें एंगल की जरूरत है EAD की जरूरत है, और EAC यानी हमें दिया है इतना, और हमें जरूरत है कितना, हमें जरूरत है इतना। ध्यान दीजिए, मतलब ये फिर से देखिए, चेक करिए इसको, ये ट्रायंगल देखिए BAD दिया हुआ है, BAD, जबकि ट्रायंगल है ABC का, तो हमें कितनी जरूरत है ट्रायंगल एंगल की, इतने एंगल की जरूरत है। और उसमें ACE दिया है, EAC दिया है, EAC इतना ही दिया है, जब ये ट्रायंगल है ADE, तो ADE में इतने एंगल की जरूरत है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखें कौन सा एंगल दिया हुआ है, तो एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, एंगल EAC ये भी गिवन है, ये दिया हुआ है, लेकिन हमें जरूरत क्या है, हमें जरूरत है BAC की इस ट्रायंगल में, और उस ट्रायंगल में हमें जरूरत है EAD की। तो हम क्या करें, हम देख रहे हैं एंगल DAC, मतलब ये जो एंगल है इतना, फिर से देखिए, हम देख रहे हैं एंगल DAC, ये जो एंगल है, ये एंगल अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं, किसमें, ABC में, तब हम BAD में ऐड कर देते हैं तो हमें पूरा एंगल मिल जाएगा। उसी तरीके से DAC अगर हम इस एंगल में EAC में ऐड कर देते हैं तो हमें इधर से भी ये पूरा एंगल मिल जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं कि क्या, हम लिखेंगे ऐड कौन सा, DAC, एंगल DAC, ऐड एंगल DAC बोथ साइड, दोनों साइड में हम DAC को ऐड करेंगे। DAC बोथ साइड में जब हम ऐड करते हैं तो ये होता है एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। जब दोनों ऐड कर देते हैं तो हमें यह एंगल पूरा मिल जाता है, इस एंगल का नाम है BAC। तो एंगल BAC इक्वल टू EAC में DAC जब ऐड करते हैं, EAC में DAC ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है EAD। तो एंगल EAD मिल गया ये। तो अगर ये एंगल मिल गया तो ये ट्रायंगल हमारा जो है प्रूव हो गया। क्या, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल ADE के। कौन से रूल से लगा है ये रूल, कौन सा हुआ है, देखिए पहले क्या लिया, साइड एंगल, तो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड रूल से। और दूसरा जो और क्या, BC इक्वल टू DE पूछ रहा है, तो ABC में आ गया BC और EAD में आ गया DE। तो ये प्रूव हो गया BC इक्वल टू DE किसके द्वारा, बाई CPCT के द्वारा ये प्रूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।